हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक हम सिंपल चार्जेस के लिए लेके चल रहे थे, केवल एक चार्ज के लिए। अब हम लेके चल रहे हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा। देखिए, अगर हमारे पास Q1, Q2, Q3 अप टू Qn ये चार्जेस हैं, ठीक है, और इनके जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट P से, मान लीजिए ये है P पॉइंट और इससे जो डिस्टेंस है वो सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 के लिए R1 है, Q2 के लिए R2, Q3 के लिए R3, ऐसे ही अप टू किस तक है, Rn तक है। ओके, तो Q1 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R1 एज इट इज़ V2 हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, वो क्या होगा, V1 + V2 + V3 अप टू Vn। क्लियर है इतनी बात? ओके, देन V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 अप टू Qn/Rn। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n। I रिप्रेजेंट है कि आप वैल्यू रख सकते हैं I की QI/RI में 1, 2, 3 अप टू n तक। ओके, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है चार्जेस का, तो उसमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उन चार्जेस के और जो आपका क्या हो जाएगा, उनकी डिस्टेंस है, उनके रेशो के अलग अलग सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के थ्रू, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ऐसे ही हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। सेम दो केसेस थे हमारे पास, एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में। यहाँ पे भी वही केसेस चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास कोई भी जो आपका डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो दो चार्जेस से मिलके बना होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि आपके पास क्या है, कोई ए बी कोई फील्ड है या कोई डाइपोल है। ठीक है, तो उस पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो वहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 2l है आपकी। ए और बी की डिस्टेंस क्या है आपकी, 2l। ये इसका मीडियन पॉइंट ले लीजिए, सेंटर पॉइंट O। ओके, तो ये क्या है, O से R डिस्टेंस पर कोई आपका दूसरा पॉइंट है P, डिस्टेंस है इसकी R। तो A से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R - L, और B से हो जाएगी इसकी R + L पॉइंट की। ठीक है, देन प्लस Q पर जो चार्ज होगा, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखते हैं प्लस Q पर जो भी चार्ज होगा ड्यू टू प्लस Q, तो VA हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q/R - L। ये पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ P है, फोर्स की डायरेक्शन में है कह लीजिए, या P की डायरेक्शन में ही कह लीजिए। एंड V भी हो जाएगा -1/4πε0 Q/R + L। ठीक है, तो टोटल एक्सियल पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा आपका VA + VB, V इज इक्वल्स टू VA + VB।
तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q अपॉन R माइनस एल माइनस Q अपॉन R प्लस एल। ओके, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों भी कॉमन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस एल माइनस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। 2QL आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ले लें कि जो हमारा L है, ये L है डिस्टेंस, ये R से बहुत बहुत छोटी है, वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर भी हमें क्या हो जाएगा, L स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा। देन L स्क्वायर को लीव कर देते हैं तो V इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर वॉट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है आपका एक्सियल पोजीशन। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन की। इक्वेटोरियल पोजीशन नंबर 2 पोजीशन आ जाती है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, एक डाइपोल है, दो चार्जेस हैं उस पर, ये डाइपोल ले लिया हमने A एंड B, दो चार्जेस हैं प्लस Q एंड माइनस Q, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2L। ठीक है, कोई R डिस्टेंस पे, मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, O से R डिस्टेंस P तो ले रहे हैं हम, ठीक है, P पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, पाइथागोरस रूल लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, तो आपका जो चार्ज होगा VA पर, VA जो प्लस Q के कारण, प्लस Q की वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज it will be 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square नेगेटिव। ओके, तो टोटल क्या होता है आपका V इक्वल्स टू VA प्लस VB, दोनों सेम हैं और माइनस में आ जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर अंडर रूट प्लस L स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देन इट विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 0 हो जाती है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई भी आपका किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो ये 3rd पोजीशन आ जाती है आपकी। ओके, तो हमने ले लिया कि A एंड B एट एनी पॉइंट ले रहे हैं हम, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो। ठीक है, A B क्या है, हमारे पास डाइपोल है, वही प्लस Q चार्ज है, इधर माइनस Q, बीच की डिस्टेंस है इनकी 2L। ओके, तो अब R इससे A पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर P पॉइंट है और B से R2 डिस्टेंस पर P पॉइंट है। क्लियर है इतनी बात। तब क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा आपका, अब देखिए इस पर ड्यू टू प्लस Q चार्ज V हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। ठीक है, देन VB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। ठीक है, अब क्या है, टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होगा V1 प्लस V2 या VA प्लस VB। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन ले लेते हैं साथ के साथ, R1 माइनस 1/R2, या आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। क्लियर है इतना? ये है आपका किसी भी पॉइंट पर। ओके, तो आगे हम बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की और उनमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन की। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।